क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी कौन सी है? और क्या आपके जहन में आईटी, फार्मा या टेक्सटाइल्स का नाम आता है? तो जरा रुकिए, क्योंकि हकीकत कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में, जहां हम आज बात करेंगे भारत के टॉप 5 निर्यातकों की, जो 2025 में देश को विदेशी मुद्रा और वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प और नॉलेज से भरी काउंटडाउन यात्रा। 5. टाटा मोटर्स लिमिटेड। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम टाटा मोटर्स। ये कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने वाहन भेज रही है, जैसे मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। टाटा मोटर्स की कारें, ट्रक, बसें और अन्य वाहन किफायती भी हैं और टिकाऊ भी। कम कीमत और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इसकी गाड़ियां ग्लोबल बाजार में खास पसंद की जा रही हैं। 2025 में टाटा मोटर्स ने भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात में जबरदस्त योगदान दिया है और भारत को एक इमर्जिंग ऑटो एक्सपोर्टर के रूप में दुनिया में पहचान दिलाई है। 4. सन फार्मा इंडस्ट्रीज। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यूं ही नहीं कहा जाता। सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी है और इसके जेनेरिक मेडिसिन पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, खासकर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में। कोविड-19 के बाद से दवाओं की ग्लोबल डिमांड और भी बढ़ गई है और इस डिमांड को पूरा करने में सन फार्मा सबसे आगे रही। सन फार्मा न केवल सस्ती दवाइयां बनाती है बल्कि क्वालिटी में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। आज ये कंपनी 200 से ज्यादा देशों में दवाएं निर्यात कर रही है। 3. टाटा स्टील लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे कि आज के डिजिटल युग में स्टील कैसे टॉप निर्यातकों में आ सकता है। तो सुनिए, टाटा स्टील न केवल भारत की बल्कि दुनिया की भी सबसे पुरानी और भरोसेमंद स्टील कंपनियों में गिनी जाती है। इसके स्टील प्रोडक्ट्स चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भेजे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टाटा स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये कंपनी अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और हाई क्वालिटी स्टील के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बनी हुई है। 2. राजेश एक्सपोर्ट्स। अब आते हैं रत्न और आभूषण की दुनिया में। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की वो कंपनी है जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का सबसे ज्यादा निर्यात करती है। यूएई, हांगकांग, अमेरिका जैसे देशों में भारतीय कारीगरी की सोने की ज्वेलरी की खूब मांग है और इस मांग को पूरा करता है राजेश एक्सपोर्ट्स। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है क्वालिटी, डिजाइन और टाइम पर डिलीवरी। 2025 में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के निर्यात में इस कंपनी का हिस्सा सबसे बड़ा रहा। राजेश एक्सपोर्ट्स ने साबित किया है कि भारत की पारंपरिक कला को दुनिया आज भी सिर आंखों पर रखती है। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अब आता है नंबर 1 का नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपने सही सुना, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी और पेट्रोलियम सेक्टर की दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जहां से डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, केमिकल्स और पॉलीमर्स का भारी मात्रा में निर्यात होता है। रिलायंस के उत्पाद यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जैसे मार्केट्स में बड़े पैमाने पर जाते हैं। कंपनी की टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने इसे भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बना दिया है। भारत के कुल निर्यात में अकेले रिलायंस का योगदान करीब 15% तक पहुंच गया है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। तो अब जानते हैं भारत के निर्यात की कुछ अहम विशेषताएं। विविधता है ताकत। भारत सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट पर नहीं टिका है। पेट्रोलियम, दवाइयां, गहने, स्टील, ऑटोमोबाइल, सब कुछ निर्यात हो रहा है। क्वालिटी और इनोवेशन। कंपनियां अब केवल प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स ने इन कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनानी होगी ताकि सीमित देशों पर निर्भरता न हो। कंपनियों को इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड और ग्रीन टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भी भारत को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। निष्कर्ष, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा स्टील, सन फार्मा और टाटा मोटर्स, ये 5 कंपनियां सिर्फ कारोबारी इकाइयां नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और वैश्विक पहचान की नींव है। इनके योगदान से ही भारत का निर्यात 2025 में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। अब भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पावरहाउस बन रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो गीतानंदन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।